आज जो माता ज्ञान देती वो तो परमात्मा ही जाने कैसी खोपड़ी की है। आज की तो सीधी कह देती तू डराइए जत्ता मती, कोई कस कह दे फांसी लगा लिए बाको घर खुदवाए के घरे धरवाई लिए अपने। अब बताओ ऐसे घर कमू तुमने बसत देखे हैं जहाँ में अम्मा जो कह दे कि लली डराइए मत घर खुदवाए के ताल कराई दी और कम मछलियां डलवाई दी अम्मा जाए देखती। ऐसे घर कबू नहीं बसते हैं जहाँ माँ उल्टा ज्ञान देने वाली। बेटी एक बात बता दूं माता, बेटी का घर बर्बाद करने में माँ का सबसे बड़ा हाथ होता है। माँ चाहे तो घर बिगाड़ देगी, माँ चाहे तो बसा देगी। और जा लड़की को फोन पूरे दिन मम्मी से लगो रहे तो समझ लो बा घर में साल ही 2 साल चैन से रहे, फिर बाकी तूफान ही उठनवा लो। धीरे धीरे बनी। हाँ अम्मा मिनट की खबर क्या करती है, कछ नहीं झाड़ू मार रही, अब क्या करते बर्तन साफ कर रही, डोकरी कहाँ है पता ना, राण को बैठी हो जाए अम्मा कंडा पाती रही। वो घर कभी नहीं बसेगा। बेटी का घर बिगाड़ने में माँ का हाथ होता है बंधु, अभी बता दे रहा हूँ। और जो माँ अपनी बेटी का घर बर्बाद कर देती है फिर भगवान उसका घर कभी बसने नहीं देता। ये बैठी है पंडाल में हमारे नौजवान भाई भी बैठे हैं। एक बात आप लोग हमें बताइए कि ऐसा ही क्यों होता है कि शादी होने के बाद लड़का अपने भाई बहन को और माता पिता को छोड़ देता है। समझ सोचने वाली बात यह है कि शादी से पहले अपने माता पिता और अपने भाई से अलग क्यों नहीं होता है, शादी के बाद ही क्यों हो जाता है। इनमें भाइयों का दोष नहीं है, दोष हमारी बहनों का है। जब ये अपने घरे जाएं, अपने बाप के घरे, जब ये अपने बाप के घरे जाएं तो अपने भैया से क्या कहिए मालूम, अरे बहू छोड़ दिए लेकिन मम्मी पापा को मत छोड़ दिए, इन्हें तो पाल के बड़ो करो है, इन्हें मत छोड़ दिए चाहे लुगाई छोड़ दिए। और जो अपने पति के घरे आए ठीक उल्टो पति से कहा कहीं डुकरा डुकरिए संग न रहिए, तुम्हारे संग ब्याहो तुम्हारे संग रहिए, जे रहिए तो हम नहीं रहिए। समझ लो कितना बड़ो अंतर, कितना बड़ा अंतर इनकी बुद्धि इनकी सोच। अरे राम राम। अरे जैसे तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे हैं, इनके भी माँ इनने काजे का कहूँ पेड़ पे तो टोर के लाए हैं ना, पूरे डरे थे काजे कहूँ डरे तो उठे आए। अरे जितना लाड़ प्यार से तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पाला है उतनी लाड़ प्यार से इनके माँ बाप ने इन्हें पाला है। जब लड़का अपने माँ बाप से दूर होता है तो माँ बाप की आत्मा से बड़ी बुरी बददुआ निकलती है बहनों तुम्हारे लिए, तुम्हारा जन्म खराब कर देगी, याद रखना। भूल करके भी कभी किसी लड़के को उसके माँ बाप से माताओं दूर नहीं करना। तुम तो कमरा माँ बाप लड़के को क्यों पालते कि बुढ़ापे का सहारा बनेगा, और तुम कमरा लेके बाजार में रहने लगी टुकड़ा टुकरिया छप्परा में डरे। तुम तो सिलेंडर में 4 रोटी डाल लें, पति चलोगो नौकरी पे और तुम पता नहीं कहाँ गलियां में मटकती घूम रही हो। डुकरिया की आके फूटी जाती, चौमास में सांप कीड़ा खा जाए मत जाए फालतू। और का पट्टी हम कंडा निकालेंगे डोकरी को सांप ने खाई लो। जो लड़का अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता, जो लड़का अपने माँ बाप को शादी के बाद छोड़ देता है, छोड़ करके चला जाता है, भगवान मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसा लड़का किसी माँ बाप का हो ही नहीं, जन्म दे ही नहीं तो ज्यादा बढ़िया है। बिना लड़कन के बने रहता में ज्यादा फायदा है। लाख मुसीबत पड़ जाए लेकिन मैं भाइयों तुमसे कहना चाहता हूँ कभी भी अपने बूढ़े माँ बाप को आप छोड़ मत देना, चाहे कितनी भी मुसीबत तुम्हारे ऊपर पड़ जाए। याद रखना कि उन्होंने बड़ी उम्मीदों से तुम्हें पाला है, पिता ने नंगे पैर खेतों में हल चलाया है, लेकिन तुम्हें नए जूते नया चप्पल पहना करके इन्होंने स्कूल में भेजा है। ये बात आप भूल मत जाना। और बहनों में तुमसे भी कहना चाहता हूँ
जिस प्रकार से आप अपने पिता के घर में, अपने भाई के घर में रहती हो, उसी प्रकार से अपने पति के घर जाकर के रहिए। ये वादा करता हूँ तुम्हें, तुम्हारी ससुराल में तुम्हारी सास हो चाहे ससुर हो, कोई भी वो तुम्हें कभी कष्ट नहीं देगा। अगर तुम उस घर में बहू बेटी बन के रहोगी तो वो लोग भी अपनी बेटी बना करके ही तुम्हें रखेंगे, याद रखना। भागवत सुनने आई हो तुम, कलेश मत कीजिएगा। इनके पास, बुजुर्गों के पास है क्या? अरे इनके पास पैसा है, खेती है, जो भी है वो इनके जाने के बाद वो है किसका? तुम इन्हें गाड़ी दियो, मारियो तो वो तुम्हें मिले, इन्हें प्यार से रखियो तो वो तुम्हें मिले। हाँ इतना है, मारियो कूटियो तो खेती के संग इनकी कुछ बुरी बदुआ लग जाए, तुम्हें बर्बाद कर दिए। और प्यार से इन पे तो ले लियो तो इसके दुआ निकल जाए, बाकी ठीक दुगनी हो जाए इनके आशीर्वाद से। बुजुर्गों का तो हमेशा आशीर्वाद लेते रहिए, हमेशा आशीर्वाद लेते रहिए। इनका आशीर्वाद बहुत काम आता है, बुजुर्ग माताओं का और बहनों का। इनके मुंह से अगर एक शब्द तुम्हारे लिए अच्छा निकल गया तो तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी, और अगर इनकी दुखी आत्मा से तुम्हारे लिए एक शब्द बुरा निकल गया तो सारी जिंदगी मेहनत करते रहना, कभी तुम आबाद नहीं हो पाओगे, बर्बाद होते चले जाओगे। और अच्छा बिगा बेच के मरी जाएगी फिर। बोल गोविंद भगवान की। हमारी बातें जरूर आप गौर करना, और मानो न मानो खुशी आपकी, में मुसाफिर हैं, कल चले जाएंगे। कल ना परसों। हमारी बात काटो मत करो।